हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे शाम की गर्मा गर्म चाय के साथ खाए जाने वाला टेस्टी स्नैक मेथी मटरी, एकदम खस्ता करारा। आप इसे बनाकर 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आपकी मटरी जल्दी सॉफ्ट हो जाती है तो आज मैं आपको कुछ बातें बताऊंगी जिससे आपकी मटरी महीने तक खस्ता और करारी रहेगी। मेथी मटरी बनाने के लिए मैंने 1 कप मैदा और 1 कप गेहूं का आटा लिया है। आप चाहे तो मटरी को सिर्फ मैदे या सिर्फ गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं। अब इसमें हाफ़ टेबल स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा नमक डाल दूंगी। जब भी हम कोई नमकीन या मटरी बनाते हैं तो उसमें थोड़ा सा नमक ज़्यादा पड़ता है। हाफ़ टेबल स्पून लाल मिर्च, 1/4 टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून जीरा, 1 टेबल स्पून अजवाइन। इसे मैं हाथों से क्रश करके डाल रही हूँ। मटरी में अजवाइन का बहुत बढ़िया टेस्ट आता है, साथ में ये डाइजेशन के लिए भी अच्छी होती है। हाफ़ टेबल स्पून क्रश की हुई काली मिर्च डाल दूँगी। आप चाहे तो काली मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन क्रश की हुई काली मिर्च का टेस्ट बहुत बढ़िया लगता है। अब इसमें 2 टेबलस्पून सूखी कस्तूरी मेथी डाल दूँगी। आप चाहे तो फ्रेश मेथी को ड्राई रोस्ट करके भी डाल सकते हैं। मटरी को खस्ता बनाने के लिए मैं इसमें 2 चम्मच भरकर देसी घी की डाल रही हूँ और इसे एक बार मिक्स कर लेंगी। आप चाहे तो देसी घी की जगह वनस्पति घी भी डाल सकते हैं या ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन घी डालने से मटरी काफ़ी खस्ता बनती है। मटरी में जो हम घी या ऑयल डालते हैं उसकी मात्रा सही है या नहीं, इसके लिए आप आटे को हाथ में लेकर दबाएं। अगर ये मुट्ठी की शेप ले रहा है तो इसका मतलब है मटरी में मोइन की मात्रा सही है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एकदम इसका सख्त डो तैयार कर लेंगे। पानी थोड़ा थोड़ा करके ही डालें। डो इतना सख्त होना चाहिए जितना हम पूड़ी बनाने के लिए डो को यूज़ करते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा सख्त हो। अगर डो सॉफ्ट होगा तो मटरी जल्दी नरम पड़ जाएगी, इसलिए डो सख्त होना चाहिए। हमारा डो बनकर तैयार है। अब मैं इस पर थोड़ा सा घी लगा दूंगी ताकि डो सूखे नहीं। अब इस डो को 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। 20 मिनट हो गए हैं। अब अपने डो को देख लेते हैं। अब एक बार इस डो को दोबारा गूंद लेंगे। हमारा डो मटरी बनाने के लिए एकदम सही है। अब इस डो का थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और हाथों की मदद से इसे गोल गोल घुमाकर एक पेड़ा बना लेंगे। हमारा पेड़ा बनकर तैयार है। बाकी के डो को मैं ढक कर रख दूंगी ताकि डो सूखे नहीं। अब इस पेड़े को हम बेल लेंगे। मैंने सरफेस पर थोड़ा सा ऑयल लगा दिया है, इस पर मैदा नहीं डस्ट करना। थोड़ा सा ऑयल बेलन पर भी लगा देंगे। अब इस पेड़े को पतला पतला बेल लेंगे। आपने इसे बिल्कुल पतला बेलना है। बेलते वक्त थोड़े से हाथों की कसरत जरूर होगी। जैसा कि आप देख रहे हैं इतना पतला हमें पेड़े को बेलना है। अब इस पेड़े को जो हमने बेला है स्क्वायर शेप में काट लेंगे और जो एक्स्ट्रा पेड़े की साइड है उसे हटा देंगे। आप इसे अपने मनपसंद की किसी भी शेप में काट सकते हैं। मैं इसे ट्रायंगल शेप में काट रही हूँ। आप चाहे तो इसे लंबा लंबा स्ट्रिप में या फिर छोटे छोटे टुकड़ों में भी या फिर डायमंड शेप में भी काट सकते हैं। अब इस ट्रायंगल वाली मटरी पर मैं नाइफ से कट लगाकर डिज़ाइन बना रही हूँ। आप चाहे तो ऐसे ही ट्रायंगल शेप में इसे फ्राई कर सकते हैं, लेकिन फोक से या नाइफ से इस पर छोटे छोटे कट लगा दें वरना मटरी फूल जाएगी। ये मटरी बहुत ही टेस्टी और खस्ता होती है। ये शाम की चाय के लिए टेस्टी स्नैक तो है ही है। आप इसे घर में छोटी सी पार्टी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी में भी ऐसे स्नैक के तौर पर सर्व कर सकते हैं। इस तरह से मैंने सारी मटरी तैयार कर ली है। अब इन मटरियों को हम फ्राई कर लेते हैं। मटरी को फ्राई करने के लिए तेल का टेम्परेचर मीडियम हॉट होना चाहिए। ये चेक करने के लिए कि तेल का टेम्परेचर ठीक है, मैं एक छोटा सा टुकड़ा मटरी का तेल में डाल रही हूँ। मटरी को डालते ही अगर बबल्स निकलने लगे और 10 से 15 सेकंड में ये तेल की सतह पर आ जाए तो इसका मतलब है तेल एकदम सही है। अब एक एक करके मटरी को तेल में डालते जाएंगे। एक साथ ज़्यादा मटरी ना डालें, जितनी आसानी से कढ़ाई में आ जाए उतनी ही मटरी डालें, वरना तेल का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा और मटरी ठीक नहीं बनेगी। अभी इन मटरी को हिलाना नहीं। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि मटरी अपने आप तेल की सतह पर आ जाएगी। गैस का फ्लेम आप मीडियम में रखें। अगर फ्लेम हाई होगा तो मटरी ऊपर से तो फ्राई हो जाएगी लेकिन अंदर से क्रिस्पी नहीं होगी और मटरी जल्दी ही सॉफ्ट हो जाएगी। इसे क्रिस्पी बनाने के लिए गैस का फ्लेम मीडियम में रखें जब तक कि मटरी अच्छे से दोनों साइड से फ्राई नहीं हो जाती। करीब 10 से 12 मिनट में ये मटरी अच्छे से फ्राई हो जाती है। हमारी मटरी अच्छे से फ्राई हो गई है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। देखा आपने मटरी पर कितना बढ़िया कलर आया है, दिखने में एकदम बाजार जैसी लग रही है।
इस तरह से मैं बाकी की मटरियों को भी एक एक करके तेल में डालती जाऊंगी और सेम इसी प्रोसेस को दोहराते हुए इसे फ्राई कर लूँगी। हमारी दूसरे बैच की मटरी भी तैयार है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। शाम की चाय के लिए बहुत ही बढ़िया स्नैक होता है। ये बहुत ही खस्ता, करारा और टेस्टी होता है। अब मैं आपको इसे तोड़ कर दिखाती हूँ कि ये कितने करारे बने हैं। तो आप भी ये टेस्टी मटर की रेसिपी घर पर बनाएं। ये मटरी खस्ता और करारे के साथ साथ हाइजीनिक भी है। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।